Fat loss is actually very simple, but I'm not saying it's necessarily easy. प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग फैट लॉस के सिंपल प्रोसेस को लेते हैं और उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, एंड कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, ओवर कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एंडलेस कार्डियो, क्रैश डाइट, सारा खाना छोड़ देना जो उनको पसंद आता है, सारा घर का खाना छोड़ देना, स्वेटिंग पे बिलीव करना। कई लोगों को लगता है कि ज़्यादा स्वेट आ रहा है इसका मतलब ज़्यादा मेहनत हो रही है, ज़्यादा फैट लॉस हो रहा है। डूइंग हंड्रेड्स ऑफ क्रंचेस, वो सोचते हैं कि क्रंचेस करने से पेट कम हो जाएगा। आप हज़ारों हज़ार क्रंचेस करो, उससे आपका पेट कम हो या ना हो, बट आपका स्पाइन की जो हेल्थ है वो तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी। बट फैट लॉस में ये सब नहीं चाहिए होता है। इट्स अ सिंपल बायोलॉजी, प्रोसेस सिंपल है, इसके पीछे बहुत ही सिंपल फाउंडेशन है। एंड जब आप इस फाउंडेशन को समझ जाओगे, आपके लिए इजी हो जाएगा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करना। सो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फैट लॉस प्रोसेस के थ्रू लेके जाऊंगा, जो एक्चुअली मैटर करता है, क्या आपके रिजल्ट्स के लिए बेटर होगा, एंड आप क्या गलत कर रहे हो जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस ये बहुत मुश्किल हो जाता है, आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, आपको रिजल्ट नहीं मिलते, आपके लिए प्रोसेस बिल्कुल बेकार हो जाता है। एंड वी विल स्टार्ट विद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फैट लॉस इज सिंपल, बट आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स ईजी। सो जो फाउंडेशन है, बेसिक प्लान है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल पार्ट है वो है कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म में इसको करते रहना। जब आपकी मोटिवेशन चली जाए, जब आपका हंगर बढ़ जाए, आपको रिजल्ट दिखने बंद हो जाए, एंड काइंड ऑफ लाइफ हैपन्स, तब भी चलते रहना, वो मुश्किल पार्ट है। एंड वो भी ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए हो, बट उसके अलावा इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बेसिक फाउंडेशन से, जिसके बिना फैट लॉस हो ही नहीं सकता। वो है यू नीड अ कैलोरी डेफिशिट माय फ्रेंड। इसको सिंपली समझते हैं। देखो, हमारी बॉडी फंक्शन करने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। फूड खाते हैं, बॉडी उसको प्रोसेस करती है, एंड उससे हमें एनर्जी मिलती है। जब आप कंसिस्टेंटली कम एनर्जी खाओगे, कम एनर्जी कंज्यूम करोगे, जितना आप यूज कर रहे हो उससे, तो बॉडी कहीं ना कहीं से वो रिमेनिंग एनर्जी पुल करेगी, इंक्लूडिंग स्टोर्ड बॉडी फैट। आपका जो ये चर्बी जमी हुई है, फैट जमा हुआ है, उसको आपको घंटे घंटे तक हाई इंटेंसिटी कार्डियो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रनिंग जॉगिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्किपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोज 100-500 क्रंचेस करने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, कोई क्रैश डाइट नहीं, कोई डेटॉक्स ड्रिंक नहीं, बट कैलोरी डेफिशिट। बहुत सारे लोग 10 साल तक जिम जाते रहते हैं, रोज़ कहते हैं कि मेरा तो कम ही नहीं हो रहा, मैं तो 3-3 घंटे मेहनत करता हूँ, मैं तो रोटी नहीं खाता या खाती। भाई, सारी चीज़ें से कोई मतलब नहीं है। अगर आप कैलोरी डेफिशिट में रहोगे तो फैट लॉस होगा, क्योंकि बॉडी रिमेनिंग जो गैप है एनर्जी का, उसको टैप करेगी फैट सोर्स से, फैट स्टोर्ड फैट से। अदरवाइज कुछ भी कर लो, नहीं करेगी। नेक्स्ट आ जाता है, ये इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अपने लिस्ट में शामिल नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, तो उन लोगों को समझाने के लिए, एंड ऐसे लोगों के बातों में कोई ना आए, इस रीज़न से लोग स्वेट को बड़ी ग्लोरीफाई कर देते हैं कि मैं तो इतना पसीना बहाया आज, या ये करा। यार, जो पसीना होता है ना, स्वेटिंग, ये बॉडी का मैकेनिज्म होता है आपको कूल ऑफ करने का, कि गर्मी में बॉडी है, पसीना आ जाएगा तो आप बॉडी इसको कूल कर पाएगी। बट ऑलरेडी आप एसी में हो अगर, तो पसीना लाने की क्या ज़रूरत है। एंड पसीना आने से फैट लॉस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग सोचते हैं कि पसीना आ रहा है तो फैट लॉस हो रहा है, बिल्कुल मिथ है।
पसीना ना आए अगर तो बेटर है, क्योंकि पसीने से फिर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी के सॉल्ट्स वो लॉस होते हैं एंड उसकी भरपाई करने के लिए आपको फिर इलेक्ट्रोलाइट्स लेने पड़ेंगे। सो पसीने को ग्लोरीफाई करना बंद करो। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। स्वेटिंग इज नॉट इक्वल टू फैट लॉस, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अब आपने कैलोरी डेफिसिट अपना बना लिया है, आप समझ चुके हो कि कैलोरी डेफिसिट क्या है, मैकेनिज्म को समझ चुके हो। वेरी गुड। इसको आप करते हुए ऑलमोस्ट आपने सारी सक्सेस हासिल कर ली। बट किस तरीके से करनी है सक्सेस, वो मैटर करता है। हम फैट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस नहीं। वेट लॉस का मतलब है फैट लॉस प्लस मसल लॉस, एंड मसल लॉस नहीं होना चाहिए। हेल्थ के लिए, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए ये पैथेटिक है। इसलिए नेक्स्ट हमें जो चीज़ शामिल करनी है कैलोरी डेफिसिट समझने के बाद, इंक्लूड करने के बाद, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो बॉडी को एक रीज़न मिलता है कि नहीं, मुझे मसल्स को बर्न नहीं करना है, मसल्स यूज़ हो रही हैं एंड ये ज़रूरी है, इसको चलो इसको नहीं यूज़ करते, फैट से ही अपनी एनर्जी लेते हैं। क्योंकि अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना, तो बॉडी को मसल्स को कैरी करना बहुत महंगा पड़ता है एनर्जी वाइज, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बट ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। ज़्यादा एनर्जी चाहिए मतलब ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही है बॉडी एट द रेस्ट, जब आप बैठे हो तब भी, अगर आपका मसल मास ज़्यादा है तो। इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, अपना जो प्रेजेंट मसल मास है, चाहे आपने कभी जिम करी है पहले चाहे नहीं करी है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करो। इससे आपका मसल मास बचा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी एंड इफेक्टिवली फैट लॉस कर पाओगे मेरे दोस्त। हफ्ते में 3 से लेकर 5 दिन अगर वेट ट्रेन कर पा रहे हो, सफिशिएंट है। ऑलराइट, तो हमने ये चीज़ समझ ली। अब नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है इस चीज़ को ओवरऑल हेल्दी बनाने के लिए, आपके लिए इजी करने के लिए, वो है प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन इनटेक इस सारे प्रोसेस को इजी बना देगा, प्लस बहुत बेटर बना देगा। आपको हर मील में हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है। प्रोटीन से जान पहचान बना लो, धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रोटीन सोर्सेज अच्छी हैं, कैसे हम अपने प्लेट में इसको शामिल कर सकते हैं एंड कैसे ओवरऑल टोटल प्रोटीन हमारा कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 80 kg है मेरा वेट, तो 80 इंटू 2 160 ग्राम के करीब मैं प्लस माइनस टोटल प्रोटीन डेली कंज्यूम करता हूँ। जो लोग सोचते हैं कि 50 ग्राम प्रोटीन खा लिया तो बहुत हो गया, बहुत नहीं है, ये कम है, डेफिशिएंट है। अगर आप अपनी मील में प्रोटीन को शामिल करोगे तो प्रोटीन खाने से आपका पेट जल्दी भरता है, प्रोटीन फिलिंग होता है, इसमें सैटाइटी हार्मोन होता है जिसकी वजह से आपको बॉडी में सिग्नल जाता है कि पेट भर गया है। इसलिए आप कम खाने के बावजूद भी स्ट्रगल नहीं करोगे, आप जल्दी फुल फील करोगे एंड इसकी वजह से आपका ब्लड शुगर की जो लेवल्स होता है वो हेल्दी रहता है, तो आपको दोबारा जल्दी भूख नहीं लगती है। प्लस ये आपके मसल्स के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। बट इसके अलावा अगर आप अच्छा प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो बॉडी आपके मसल को बर्न नहीं करती है, आपका स्किन भी हेल्दी रहती है, मेटाबॉलिज्म हेल्दी रहता है एंड आप फैट लॉस एक बहुत अच्छे हेल्दी एंड ग्लोरियस तरीके से करते हो एंड नथिंग बीट्स दिस। सो नेक्स्ट टाइम ये सोचने के बजाय कि फैट लॉस के लिए तो मुझे बहुत फैंसी डाइट चाहिए, ये कर लूँ वो कर लूँ, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल होम फूड चाहिए। बस जो ध्यान देना है तो देना है कि प्रोटीन आपके हर मील में होना चाहिए, मिनिमम 25 ग्राम्स प्रोटीन पर मील। अब आपने सारी चीज़ें अगर ये समझ ली तो
यू आर डन। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आगे और पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको पूरे प्रोसेस को समझने में ईजी होगा, आपको एक बहुत अच्छा फैट लॉस सिस्टम बनाने में आसानी होगी। सो नेक्स्ट मैं बताऊंगा वॉकिंग। अपने ओवरऑल जो है दिन के मूवमेंट, एक्टिव रहना, इसको ज़्यादा कर दो, क्योंकि वॉकिंग जो है ना बहुत अंडररेटेड है। आपको लगता है कि आप कार्डियो नहीं कर रहे हो अगर, तो आई विल से डू द वॉकिंग। अपने दिन भर के स्टेप्स बढ़ा दो, ज़्यादा लेटो मत, ज़्यादा आराम मत करो दिन भर अनटिल अनलेस आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। ज़्यादा मूव करो, बीच बीच में उठो। आपका अगर बैठने वाला वर्क है, उठो, बीच में इधर उधर वॉक अराउंड करो, घर के काम करो, बाहर के काम करो, खड़े होके कॉल लो, चलते चलते कॉल लो, जैसे भी, बट अपने दिन भर के मूवमेंट बढ़ाओ। इतना सब कुछ करने से ही आपका डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। जो हम बात कर रहे थे ना कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो एंड आपका कंजप्शन कम हो तो बॉडी स्टोर फैट को यूज़ करती है। तो एक्सपेंडिचर को और बढ़ाने के लिए वॉकिंग इज़ अमेजिंग। एंड वॉकिंग जो है, इसे करने के बाद आप थकोगे भी नहीं। इनफैक्ट वॉक करने से जो आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है वो कम होता है। इट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी एंड योर माइंड। नेक्स्ट पॉइंट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि यार चलो ठीक है, ये करने से फैट लॉस हो रहा है, मैं क्या करता हूँ कि डेफिशिट को बढ़ा लेता हूँ, तो 500 की जगह हज़ार हज़ार या उससे ज़्यादा अपना कैलोरी डेफिशिट बढ़ा लेते हैं। कोई कोई लोग तो ऑलमोस्ट सब कुछ खाना छोड़ देते हैं, सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, नथिंग। ये मत करना कभी भी। दिस इज़ वेयर मोस्ट पीपल स्क्रू दैमसेल्व्स। वो सब कुछ खाना छोड़ देते हैं, कार्डियो करते हैं घंटों घंटों कि मैं एकदम से सब कुछ ज़्यादा करने लग जाऊंगा तो मुझे बहुत जल्दी से फैट लॉस हो जाएगा। मैंने भी ऐसी गलतियां करी हैं पास्ट में, एंड ट्रस्ट मी, बहुत हार्ड लेसन मिला मुझे। एंड ये जो लोग करते हैं 3-4 दिन तक मोटिवेट होकर कर लेते हैं एंड फिर क्रैश कर जाते हैं एंड पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं अरे मुझे तो यार एक्सरसाइज से कुछ होता नहीं है, मुझे तो पानी पीने से फैट चढ़ जाता है, मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे तो कुछ होता ही नहीं, मैं छोड़ देता हूँ तो डबल फैट गेन हो जाता है। बॉडी इसको एडजस्ट कर लेगी, सर्वाइवल मोड में चली जाएगी, आपका मसल लॉस हो जाएगा, बॉडी फैट ज़्यादा स्टोर करेगी, आप अपने हेल्थ को डिस्ट्रॉय करोगे इस तरीके से, फैट लॉस तो नहीं कर पाओगे। सो सिस्टम्स बनाओ जो मैं बता रहा हूँ एंड उस पर बिलीव करो एंड मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। अब बहुत सारे लोग जो है ना रोज़ वेट लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, बट अपना वेट जो है ना देख के घबरा जाते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ, लड़के, सब लोग। भाई देखो, रोज़ आपका जो वेट है ना वो फ्लक्चुएट करता है। हमारा बॉडी का वाटर लेवल, हमारे बॉडी में वाटर लेवल रोज़ चेंज होता है। फूड किसी दिन हमारे फूड लेवल्स, कभी हमारा पेट भरा हुआ है, कभी अनडाइजेस्टेड फूड है, एंड बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारा रोज़ का जो वेट है वो फ्लक्चुएट करता है। किसी दिन 77 आएगा, किसी दिन 77.8 आ जाएगा। तो रोज़ का वेट को फोकस करने के बजाय उस जो वेट का जो ट्रेंड है उसको नोटिस करो कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नीचे जा रहा है, वेट में ऊपर जा रहा है, वो आपको फोकस करना है। एंड इसके अलावा वेस्ट को नापो हर 15-20 दिन में, वहाँ से आपको पता चलेगा कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग। अपने कपड़ों की फिटिंग को देखो, अपने पुराने पिक्चर्स देखो, ओवरऑल सबको मिला के आपको पता चलेगा आपका फैट लॉस की प्रोग्रेस। आपको अपने फेवरेट फूड जो है सारे गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। फैट लॉस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले ही जो भी आपके फेवरेट फूड हैं, अगर वो हेल्दी नहीं है तो उनके हेल्दियर वर्जन को पता कर लो। यूट्यूब भरा हुआ है इन सब से। सारे अपने फेवरेट फूड के हेल्दियर वर्जन्स को, हेल्दियर अल्टरनेटिव पता करो, कैसे उनको खाना है वो पता करो, एंड अपने फैट लॉस प्रोग्राम के अंदर उसको शामिल करो जिससे कि आप लंबा चल पाओ। इसमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये लाइफस्टाइल है।
एंड जितना आराम से डिटेल में रोज करोगे उतना दूर जाओगे, उतना सीखोगे, उतने हेल्दी बनोगे। नेक्स्ट, स्लीप मैटर्स मोर देन यू थिंक। ये सबको बोरिंग लगता होगा कि यार सोने से क्या है, मैं तो नेटफ्लिक्स देख के सोता हूँ, मुझे तो ऐसे नींद नहीं आती। दोस्त, स्लीप फाउंडेशन है इसकी। अगर स्लीप आपकी ख़राब है तो डोंट एक्सपेक्ट एनी प्रोग्रेस इन योर हेल्थ एंड इन योर फैट लॉस। क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना, नेक्स्ट डे आपको ज़्यादा भूख लगेगी, आप इरिटेटेड होंगे, बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड में होगी, ज़्यादा फैट को स्टोर करने के मूड में होगी अदर देन बर्न। आपके हार्मोन सब ऊपर नीचे हिले हुए होंगे। सो आपको क्या लगता है ऐसी स्टेट में बॉडी इफेक्टिवली फैट लॉस करेगी, मसल लॉस करेगी? ऐसे सिनारियो में अच्छी नींद की हैबिट्स डालो, सेम टाइम सो, सेम टाइम उठो, सोने से पहले ज़्यादा स्टिमुलेटिंग चीज़ें मत लो। कॉफ़ी सोने से कम 8 घंटे पहले लेना बंद कर दो। सो एंड में बस ये चीज़ कहूँगा जो बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि अपने प्लान हर दिन, हर 5 दिन में चेंज करना छोड़ दो। फॉर एग्जांपल, आपने मेरी ये वाली वीडियो देख के अपना फैट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट करा एंड फिर आपको 5-6 दिन हो गए, आप देख रहे हो अरे मेरा तो पेट गया ही नहीं अभी, ये छोड़ो कीटो स्टार्ट करते हैं, ये छोड़ो कार्डियो स्टार्ट करते हैं, ये छोड़ो वो करते हैं। ये सब चीज़ें करना बंद करो, प्रोसेस पे भरोसा रखो, कमिट टू योर सेल्फ एंड कीप ऑन गोइंग। होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर फैट लॉस जर्नी। एंड बाय द वे, मैं जर्नी भी नहीं कहता, फॉर मी इट्स अ लाइफस्टाइल, इन योर फैट लॉस लाइफस्टाइल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।